सुप्रभात दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं का प्रथम पाठ जिसका नाम है वंदे भारत मातरम, इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने इससे पहले पाठ 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पे जाकर देख सकते हैं। अब हम अभ्यास स्टार्ट करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करेंगे। फर्स्ट है अगह प्रत्तानाम प्रश्नानाम एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखतु। हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसके एक पद में या 2 पद में उत्तर देनी है। पद का मतलब क्या होता है? शब्द, कि हमें एक शब्द में या 2 शब्द में उत्तर देनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है पर्वत राजः क्या है? पर्वतों का राजा कौन है? हिमालयः हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रः कस्याः चरणौ प्रशालयति। समुद्र किसके चरणों को धोता है? आंसर है भारत मातुः, भारत माता के। त्रिवर्ण युक्त है ध्वजः कुतः विलसति। जो 3 रंगों वाला झंडा है वह कहाँ सुशोभित होता है? हमने लेसन में भी किया था। जो हमारा तिरंगा झंडा है वो कहाँ सुशोभित होता है? भारत माता के हाथ में। भारत मातुः हस्ते, भारत माता के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वजस् स्थितः केसर वर्णः अस्माकं किम वक्तुं प्रेरयति। जो हमारे राष्ट्रीय झंडे में केसरिया रंग है वह हमें क्या बोलने की प्रेरणा देता है? जतु सैनिकै, सैनिकों की जय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषक बांधवाः भारत भूमौ कई सृजन्ति। जो किसान भाई हैं वह भारत भूमि को कैसे सींचते हैं? इसका आंसर है सर्वेद्र बिंदुभि, पसीनों की बूंदों से। नेक्स्ट है केशाम धवलम यशः राष्ट्र ध्वजः मध्ये विलसति। जो हमारा सफेद रंग है वो किस लिए झंडे के बीच में विराजित है? हमने लेसन में पढ़ा था किस लिए था? वैज्ञानिकों के लिए। तो क्या आएगा? वैज्ञानिक का नाम। सूर्य काम विना नित्यम सृजन्ति। सूर्य क्या किए बिना निरंतर चलता रहता है? विरामम, विराम किए बिना, मतलब थके बिना क्या है? सूर्य हमारा चलता रहता है। आगे सेकंड क्वेश्चन है अधः प्रत्तानाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। जो हमें नीचे प्रश्न दिए गए हैं उसके पूरे वाक्य में उत्तर लिखनी है। पूरे वाक्य का अर्थ है हमें कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है पवित्रतः नगः कहा। पवित्र नदी कहाँ है? गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र गोदावरी नर्मदा कावेरी कृष्णा द्वयम पवित्रः नगः प्रवहन्ति। गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र गोदावरी नर्मदा कावेरी कृष्णा, यह सारी क्या है? हमारी पवित्र नदियाँ बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम आगच्छन्ति। विभिन्न प्रदेशों से जो लोग हैं वो क्या करने के लिए आते हैं? तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापितुम विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। तीर्थ स्थलों की धूल को माथे पर लगाने के लिए विभिन्न प्रदेशों से बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म चक्रम क्या है? भावम बोध्यति। जो हमारे चक्र का नाम है धर्म चक्र वह किस भाव से बोधित है? धर्म चक्रम चलनियम कर्तव्य पथे वै न निरंतरम सत्यम चल इति भावम बोध्यति। जो हमारा धर्म चक्र है वो हमें कर्तव्य पथ पर निरंतर चलने के लिए क्या है? प्रेरित करता है, कभी भी रुकना नहीं है, ये चीज हमें बताता है। आगे नेक्स्ट है कृषक बांधवा नाम परिश्रमेन भारत भूमि कथम संजाता। जो किसान भाई हैं वह कैसे मेहनत करके भारत भूमि को संरचना करते हैं? कृषक बांधवा परिश्रमेन एव भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा सस्या श्यामला च संजाता। क्या है? जो हमारे किसान भाई है वो खेती करके क्या है? हरा रंग है जो उसकी भांति ही क्या है? समृद्ध कर देते हैं और फसलों से क्या युक्त कर देते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यशः प्राप्तम। ज्ञान के क्षेत्र में भारत का यश कैसे प्राप्त होता है? अणुशास्त्रम परमाणु बम, संगणक शास्त्रम कंप्यूटर शास्त्र, चिकित्सा शास्त्रम चिकित्सा शास्त्र, अंतरिक्ष शास्त्रम अंतरिक्ष शास्त्र, आयुध शास्त्रम शस्त्र शास्त्र इत्यादि विज्ञानस्य क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिके महत्व यशः प्राप्तुम अस्ति। इन सभी वैज्ञानिक क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या है? बहुत ही यश को प्राप्त किया है। आगे नेक्स्ट है अन्ते सर्वे किम गीतम गायन्ति। अंत में सभी किस गीत को गा रहे हैं? वयम बालिका भारत भक्ताः, वयम बालिका भारत भक्ताः। सभी बालक भारत भक्त हैं और सभी बालिकाएं भी भारत भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ताः पृथ्वी स्वर्ग जेतुम शक्ताः। सभी भारतीय ही भारत भक्त हैं, पृथ्वी स्वर्ग को जीतने में समर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित पदानि आधिष्ठ्य उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु। जिसके नीचे अंडरलाइन है उसको देखकर हमें क्या है? प्रश्न निर्माण बनाने हैं। हमें क्या है? ये आंसर दिए हुए हैं और इसे हमें क्या है? क्वेश्चन बनाना है। और वो भी कैसे? जिसके नीचे अंडरलाइन है उसको देखकर हमें क्या है? प्रश्न बनाना है। पहला है अस्माकम वत्सला भारत माता। यह हमारी स्नेहालु भारत माता है। अब क्या बनेगा क्वेश्चन कि कौन हमारी स्नेहालु भारत माता है? तो क्या आएगा? केशाम वत्सला भारत माता।
कौन स्नेहालु भारत माता है? नेक्स्ट है समुद्र है भारत मातुः चरणौ प्रशालयति। समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? समुद्र किसके चरणों को धोता है? समुद्र कस्या चरणौ प्रशालयति। नेक्स्ट है जनाः तीर्थ क्षेत्रम धूलिम ललाटे स्थापयन्ति। जो लोग हैं तीर्थ क्षेत्र में धूलि को माथे पे स्थापित करते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि लोग तीर्थ क्षेत्र में धूलि को कहाँ पर स्थापित करते हैं? जनाः तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम कुत्र कसीमन स्थापयन्ति। नेक्स्ट है वीराः भारत मातुः सर्वदा सेवाम कृतवन्तः। वीर लोग हमेशा भारत माता की सेवा करते हैं। अब क्या क्वेश्चन बनेगा कि कौन भारत माता की हमेशा सेवा करता है? के भारत मातुः सर्वदा सेवाम कृतवन्तः। नेक्स्ट है जतु कृषकः इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयन्ति। किसानों की जय हो यह वाक्य हमें प्रेरित करता है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि किसानों की जय हो यह वाक्य बोलने में कौन प्रेरित करता है? जतु कृषकः इति वक्तुम कान प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी कष्टानि सहमानः प्रवहन्ति। नदी कष्टों को सहन करके बहती है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन कष्टों को सहन करके बहती है? का कष्टानि सहमाना प्रवहन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयम गौरव वर्धनार्थम प्रयत्नम कुर्मः। हम सब अपने गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि हम सब गौरव को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? वयम गौरव वर्धार्थम किम कुर्मः। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। हमें जो नीचे शब्द दिए गए हैं उदाहरण के अनुसार हमें रिक्त स्थान को पूरा करना है। अब इसमें हमें क्या है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन दिए गए हैं। हमारे संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3। एक वचन जो हमें एक संख्या के बारे में बताता है, द्विवचन जो हमें 2 संख्या के बारे में बताता है, और बहुवचन जो हमें 2 से ज़्यादा संख्याओं के बारे में बताता है। पहला हमें उदाहरण दिया गया है चरणम। चरणम क्या है? हमारी चरण की धातु है। उसमें हमने कौन सी विभक्ति लगानी है? द्वितीया विभक्ति। तो क्या बन गया? चरणम, चरणौ, चरनाम। नेक्स्ट हमें क्या रखा है? नदी। किसका शब्द रूप है? नदी का। इसमें हमें प्रथमा विभक्ति लगानी है। तो क्या बनेगा? नदी, नघौ, नघः। नेक्स्ट है ललाटे। ललाटे का शब्द रूप है। इसमें हमें कौन सी विभक्ति लगानी है? सप्तमी विभक्ति। तो क्या बनेगा? ललाटे, ललाटयो, ललाटेषु। नेक्स्ट है देशाय। देश का शब्द रूप। इसमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है। देशाय, देशाभ्याम, देशेभ्यः। चक्रम। चक्र का शब्द रूप। इसमें हमें प्रथमा विभक्ति लगानी है। तो क्या बनेगा? चक्रम, चक्रे, चक्रानि। नेक्स्ट है विज्ञानिकै। इसमें हमें तृतीया विभक्ति लगानी है। तो क्या बनेगा? विज्ञानिकेन, विज्ञानिकाभ्याम, विज्ञानिकै। नेक्स्ट है अहम। यह हमारा अस्मत् का शब्द रूप है। इसमें प्रथमा विभक्ति लगानी है। तो क्या बनेगा? अहम, आवाम, वयम। विज्ञानस्य। यह विज्ञान का शब्द रूप है। इसमें हमें षष्ठी विभक्ति लगानी है। तो क्या बनेगा? विज्ञानस्य, विज्ञानयौ, विज्ञानानाम्। नेक्स्ट है अध प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां, प्रान्तीयभाषायां, आंग्ल भाषायां वा अनुवादम कुर्वन्तु। हमें जो नीचे वाक्य दिए गए हैं उसे मातृभाषा में, प्रांतीय भाषा में या आंग्ल भाषा में हमें अनुवाद बनाकर लिखनी है। तो हम अपनी मातृभाषा हिंदी में बनाएंगे। पहला है मातृभूमौ पवित्रताः नद्यः प्रवहन्ति। कि मातृभूमि में पवित्र नदियाँ बहती हैं। नेक्स्ट है भारतस्य मस्तके हिमालयः मुकुट रूपेण शोभ्यते। भारत के माथे पर हिमालय मुकुट रूप में सुशोभित है। आगे है भारत भूमौ श्रेष्ठः पर्वता विराजयते। भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। नेक्स्ट है राष्ट्रध्वजे केसरः सफेद हरितः च वर्णाः सन्ति। राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफेद एवं हरा रंग है। नेक्स्ट है वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः। हम सभी ने भारत में जन्म प्राप्त किया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अध प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरण अनुसारम विभक्तिम वचनम च लिखन्तु। हमें जो नीचे शब्द दिए गए हैं उदाहरण के अनुसार हमें क्या है उसमें विभक्ति और वचन को लिखना है। पहले हमें शब्द दिए गए हैं, फिर विभक्ति और वचन। वचन हमारे कितने होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 7। अब पहला है भारत माता। इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ऐसे हमें सारे देखकर करनी है। नघः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ललाटे सप्तमी विभक्ति एक वचन। तृतीय क्षेत्रानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। देशस्य प्रथमा विभक्ति एक वचन। बलिदानम प्रथमा विभक्ति एक वचन। ऋषि वल बांधवाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन।
असमान द्वितीया विभक्ति बहुवचन, क्षेत्रेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। आगे है पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। हमें पाठ के अनुसार पर जो क्रिया करने वाले शब्द हैं उसको रिक्त स्थान में लिखना है। पहले हमें एक उदाहरण दिया गया है, श्रुणु में है, सुनता है। ऐसे जो भी हमारे कार्य कर रहे हैं पाठ को पढ़कर हमें उनको लिखना है। जानी में है, अस्ति, करोमि, भवा में है, इच्छा वह, शोभते, विराजते, प्रवहन्ति, सुशोभ्यते, आगच्छन्ति, विलसति, विराजते, प्रेरयति, बोध्यति, प्रच्यति। ये सभी क्या है हमारे क्रियापद हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अधः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट लकारस्य रूपानि लिखन्तु। जो नीचे हमें यह पद दिए गए हैं उसमें हमें 3 पुरुष दिए गए हैं और 3 वचन दिए गए हैं। उसमें हमें लट लकार के रूप को लिखना है। हमारे पुरुष कितने होते हैं? 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वचन कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हमें भवति दिया हुआ है, हमें भू की धातु दी हुई है और उसमें हमें कौन सा लगाना है? लट लकार लगाना है। लट लकार किसकी बात करता है? वर्तमान की बात करता है। अब हम लट लकार लगाएंगे। भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवथ, भवामि, भवावह, भवामः। ऐसे हमें नेक्स्ट दिया हुआ है अस्ति। अस्ति क्या हमारा? अस की धातु है। अस्ति, स्थः, सन्ति, असि, स्थः, सथ, अस्मि, अस्वः, अस्मः। नेक्स्ट हमें इच्छा मह दिया हुआ है। अब इससे हम क्या है? लट लकार लगाएंगे। इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छत, इच्छामि, इच्छावह, इच्छामः। नेक्स्ट हमें आगच्छन्ति दे रखा है, इसमें हम अब लट लकार लगा के बनाएंगे। आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छावह, आगच्छामः। ये था हमारा इस लेसन का अभ्यास। अब हमारा क्या है? फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर करेंगे।